वेलकम टू ड्राइवर एग्जाम्स। ड्राइवर एग्जाम्स चैनल पे आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम ड्राइवर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की जो हमारी सीरीज चल रही थी, उसके अंतर्गत हमें प्रीवियस ईयर पेपर्स को कवर कर रहे हैं। ये आज की हमारी 8 नंबर क्लास है, अर्थात हम 8वें प्रीवियस ईयर पेपर को कवर करने जा रहे हैं। इससे पहले 7 क्लासेज हो चुके हैं, जिनका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यदि आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो वहाँ से जाके आप कवर कर सकते हैं, या आप प्लेलिस्ट बनी हुई है वहाँ से जाके उन क्लासेस को कवर कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। इस क्लास में हमें इसरो द्वारा 8/11/2015 को लिए गए एग्जाम्स के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। इसमें ज़्यादा हार्ड सवाल नहीं पूछे गए, आसान सवाल थे। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया, मोटर वाहन अधिनियम के अध्याय 2 किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा मोटर वाहन चालकों का लाइसेंस से संबंधित है अध्याय 2। क्वेश्चन नंबर 2 है वह पूछा गया कि बिना बीमा किए मोटर वाहन गाड़ी चलाने पर किस धारा के अंतर्गत एक अपराध है? कल की क्लास में भी हमने ये क्वेश्चन कवर किया था। तो इसका सही आंसर होगा धारा 196 के तहत, और इसके अंतर्गत जुर्माना कितना लगेगा? 2000 रुपये। जी हाँ, बिना इंश्योरेंस आप गाड़ी चलाते हैं तो आपकी धारा 196 मोटर व्हीकल एक्ट 2019 के तहत 2000 रुपये का फाइन लगेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, मोटर गाड़ी अधिनियम की धारा 112 किससे संबंधित है? इस धारा को आप रट लीजिए, हर प्रीवियस ईयर एग्जाम में यह धारा पूछी गई है। तो यह स्पीड लिमिट से संबंधित है, धारा 112। अगला 4 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, बिना विधिमान्य अनुज्ञप्ति गाड़ी चलाना किस धारा के अधीन अपराध है? अर्थात बिना वैलिड एक ड्राइविंग लाइसेंस के आप यदि गाड़ी चलाते हैं तो किस धारा के अंतर्गत एक अपराध है? तो धारा 181 के तहत है, वह एक अपराध है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, अनुमित सीमा से अधिक मदभार में प्रभावित हालत में यदि आप गाड़ी चलाते हैं तो यह किस धारा के अंतर्गत अपराध है? अर्थात ड्रिंकिंग अवस्था में आप ड्राइविंग करते हैं तो किस धारा के तहत कितना जुर्माना लगेगा? धारा 185 के तहत आपके ऊपर है वह 10,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, किसी सार्वजनिक स्थानों में मोटर गाड़ी चलाने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? यहाँ पे मोटर गाड़ी अर्थात ट्रांसपोर्ट व्हीकल के बारे में पूछा गया है। ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए न्यूनतम कितनी आयु चाहिए? तो इसके लिए आपको न्यूनतम 20 वर्ष, जी हाँ 20 वर्ष से कम है आप ट्रांसपोर्ट व्हीकल नहीं चला सकते हैं। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। 7 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, नौसिखिया अनुज्ञप्ति कितने समय तक विधिमान्य है? अर्थात जो लर्नर लाइसेंस है वो कितने समय के लिए वैलिड होता है? वो होता है 6 महीने के लिए लर्नर लाइसेंस वैलिड होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, अगला क्वेश्चन था आपके कार के टैक्स से संबंधित। कार जो प्राइवेट कार होती है उसका जीवन भर का टैक्स है वो कितने साल के लिए होता है? तो स्टार्टिंग में उसका टैक्स है वो 15 साल के लिए ही एक बार में एक नई कार का है टैक्स है वह भरा जाता है। अगला 9 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, चालक अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण के लिए आवेदन किस फॉर्म में किया जाएगा? अर्थात आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू करवाना चाहते हैं तो आपको कौन सा फॉर्म भरना पड़ेगा? तो इसका सही आंसर होगा फॉर्म संख्या 2 में है, आपको लाइसेंस रिन्यू के लिए अप्लाई करना होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, पीछे का दृश्य देखने के लिए मोटर गाड़ी में किस मिरर का उपयोग किया जाता है? रियर व्यू मिरर के रूप में कौन से मिरर का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण। और जो गाड़ी की हेडलाइट में उपयोग किया जाता है वो होता है अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन पूछा गया, चालक आगे जाने वाली गाड़ी को किस तरफ से ओवरटेक कर सकता है? तो आपको राइट साइड से है, आप उस गाड़ी से आगे निकल सकते हैं। कुछ अपवाद हैं जिनमें आप 2 अपवाद हैं, वो कौन कौन से हैं आप कमेंट करें जिनमें बाई साइड से ओवरटेक हो सकता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, आपको आने वाले चौराहे पर चमकता हुआ पीला सिग्नल दिखाई देता है, तो पीली चमकती रोशनी का अर्थ क्या है?
तो इसका अर्थ है कि गाड़ी धीमी करके चौराहे को आपको सावधानीपूर्वक है पार करना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, लेन बदलते समय आपको क्या सावधानी रखनी चाहिए। दिए गए 4 ऑप्शन में से आपको संकेत करें, फिर आगे बढ़ें, अपने शीशे और ब्लाइंड स्पॉट की जांच करें, फिर आगे बढ़ें, या अपने दर्पणों की जांच करें, संकेत दें, अपने ब्लाइंड स्पॉट की जांच करें और फिर आगे बढ़ें। तो सबसे पहले आपको मिरर चेक करना है, फिर सिग्नल देना है, फिर अपना ब्लाइंड स्पॉट चेक करना है और उसके बाद है आपको मूवमेंट करना है। अगला क्वेश्चन है, निर्वात उत्सर्जन के आधार पर भारतीय वाहनों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है। अर्थात जो एग्जॉस्ट एमिनेशन के आधार पर भारत में व्हीकलों को कितने भागों में बांटा गया है, तो BS1, BS2, BS3। हम सभी BS की बात करें तो सबसे पहला BS है वो भारत में पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था सन 2000 में, जबकि 1991 और 92 में पेट्रोल और डीजल व्हीकल के लिए है मास एमिनेशन नॉर्म्स की शुरुआत हुई थी। BS फर्स्ट स्टेज सन 2000 में आया, BS सेकंड स्टेज है वो 2001 में, और जबकि टोटली रूप से ऑटो फ्यूल पॉलिसी लागू हुई 2002 में, और 2005 में है वो भारत स्टेज थर्ड लागू हुआ, जबकि भारत स्टेज फोर्थ लागू हुआ 2014 में, और भारत स्टेज फिफ्थ है वो नहीं लॉन्च किया गया, और भारत स्टेज 6 है वो भारत में सन 2020 में है वो लॉन्च कर दिया गया। ये डेट्स हैं, आपको याद रखने हैं। पहला BS1 2000 में, BS2 2001 में, BS थर्ड 2005 में, BS फोर्थ 2017 में, और BS6 है वह सन 2020 में भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया। अभी वर्तमान में भारत BS6 स्टेज सेकंड चल रहा है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, मोटर वाहनों में एंटी लॉक ब्रेकिंग प्रणाली का खास फायदा क्या है। अर्थात वाहनों में जो आजकल ABS सिस्टम आ रहा है उसका मुख्य फायदा क्या है, तो इसका अचानक ब्रेक डालने पर वाहन को सड़क पर फिसलने से यह रोकता है, अर्थात वाहन को स्किड कम होने देता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, कम से कम 4 पहियों वाले और माल लादान के लिए प्रयुक्त मोटर वाहनों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा कि जो गुड्स कैरिज को ले जाने में काम करता है वो N श्रेणी का व्हीकल होता है, जिसमें कम से कम 4 पहिया व्हीकल होता है। 17 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, पास के अस्पताल को संकेत करने वाला यातायात चिन्ह का वर्गीकरण कैसे करेंगे। अस्पताल का चिन्ह किस प्रकार का साइन है, तो यह एक प्रकार का सूचनात्मक साइन है जो आयताकार बोर्ड में नीले बाउंड्री के साथ प्रदर्शित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है वह पूछा गया, मोटर वाहन चालक बाजू की सड़क को मुख्य सड़क पर प्रवेश करते समय आपको क्या करना चाहिए। तो मुख्य सड़क पर सभी वाहन को निकल जाने के बाद वाहन रोकें और मुख्य सड़क में प्रवेश करें, अर्थात मुख्य सड़क वाले वाहनों को पहले प्रवेश दें, उसके बाद आप एंट्री लें। अगला क्वेश्चन, इंजन शक्ति मापने की इकाई क्या है। तो इंजन शक्ति, इंजन पावर मापने की इकाई है हॉर्स पावर। एक हॉर्स पावर बराबर कितना होता है, 746 वोट, ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है वो पूछा गया टाइम एंड डिस्टेंस से। इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया कि 720 किलोमीटर की दूरी यदि आप जाते समय 60 किलोमीटर प्रति घंटा, आते समय 90 किलोमीटर प्रति घंटा की यात्रा से गति करते हैं तो आने जाने में कितना समय लगेगा। तो इसका सही आंसर होगा 20 घंटे। अगला क्वेश्चन होगा, लेड एसिड बैटरी को क्रियान्वित करने के लिए कौन सा द्रव इस्तेमाल किया जाता है। तो लेड एसिड बैटरी में उसको टॉपअप करने के लिए उसमें डिस्टिल्ड वाटर डाला जाता है। CNG इंजन का क्या फ़ायदा है। हाई पिकअप होता है, लो मेंटेनेंस होता है, या लेस पोल्यूशन होता है। तो सही आंसर होगा CNG व्हीकल से कम प्रदूषण होता है। अगला क्वेश्चन, डीजल इंजन में एयर लॉक का कारण क्या है। डीजल इंजन में एयर लॉक हो जाती है तो इसका कारण क्या है। डीजल
टंकी से रिसाव हो रहा है, या लो इंजन ऑयल हो गया है, या ईंधन लाइन में वायु की उपस्थिति है। तो इसका सही आंसर होगा ईंधन लाइन में वायु की उपस्थिति हो गई है, इसे ही एयरलॉक बोला जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, निजी गाड़ियों की पंजीकरण संख्या कैसे लिखी जानी चाहिए। तो सफ़ेद बैकग्राउंड के साथ काले अक्षर है वो निजी गाड़ियों के लिए। हमने कल सभी नंबर प्लेट्स को कवर किया था, उस वीडियो को नहीं देखा है तो उससे आप कवर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया, मल्टी लाइन हाईवे पर मंद गति की यातायात किस लेन पर होगी। यदि आप मीडियम स्लो ट्रैफिक स्पीड से चल रहे हैं तो आपको किस लेन में चलना होगा, तो सबसे लेफ्ट लेन में। 26 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, गाड़ी चलाते वक्त अचानक ब्रेक खराब हो गया तो आप क्या करेंगे। तो आप निचले गियर में है डाउन शिफ्ट करेंगे, अर्थात इंजन ब्रेकिंग की मदद से वाहन को कंट्रोल करेंगे। अगला क्वेश्चन, एयर ब्रेक प्रणाली युक्त वाहन चालू करने से पहले आपको क्या विशेष ध्यान रखना चाहिए। अर्थात एक गाड़ी है जिसमें एयर ब्रेक सिस्टम लगा हुआ है तो उसमें आपको क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो इसमें हमें सबसे पहले चेक एयर प्रेशर गेज में हमें जांच करनी चाहिए वाहन को रवाना करने से पहले कि एयर प्रेशर बना है या नहीं। अगला क्वेश्चन है, ऑटोमोबाइल में क्लच का स्थान कहाँ होता है। लोकेशन ऑफ क्लच, तो यह है इंजन और गियर बॉक्स के बीच में स्थित होता है, इंजन और गियर बॉक्स के मध्य। अगला क्वेश्चन है, रेडिएटर में वायु को परिचालित करने के उपसर का नाम क्या है। अर्थात जो एयर को रेडिएटर में यूज करता है उस इक्विपमेंट का क्या नाम है। तो उसका नाम है पंखा, फैन। बंद गैराज में इंजन चालू न करें क्योंकि, एक बंद गैराज में इंजन क्यों नहीं चालू करना चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा कि इंजन से निकलने वाली गैस जहरीली गैस होती हैं, इसलिए बंद गैराज में इंजन को कभी चालू नहीं करना चाहिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया, वाहनों में रखे जाने वाले आवश्यक दस्तावेज क्या हैं। एक पर्सनल वाहन के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हैं। तो इसमें हो गया ड्राइविंग लाइसेंस, बीमा प्रमाण पत्र, टैक्स रसीद, पीयूसी सर्टिफिकेट और आरसी बुक। ये हो गए निजी वाहन के लिए। और यदि कमर्शियल वाहन की बात करें तो इसमें परमिट और ऐड हो जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, 4 व्हील ड्राइव का क्या मतलब है। 4 व्हील ड्राइविंग गाड़ी का क्या फ़ायदा है या इसका क्या मतलब है। तो सामने और पीछे की दूरी से होकर ड्राइविंग अंतरित किया जाता है 4 व्हील ड्राइव में। अर्थात 4 व्हील गाड़ी में आगे और पीछे दोनों दूरी में है वो ट्रांसमिशन सिस्टम लगा, डिफरेंशियल लगा होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, यदि 20 किलोमीटर प्रति लीटर की माइलेज से 200 किलोमीटर दूरी तय करनी हो तो कितना फ्यूल की आवश्यकता होगी। अगला क्वेश्चन पूछा गया, पेट्रोल एवं डीजल इंजनों के बीच में अंतर हम कैसे पहचान कर सकते हैं। तो पेट्रोल इंजन का अंतर है कि पेट्रोल इंजन में स्पार्क प्लग लगे होते हैं जबकि डीजल इंजन में इंजेक्टर होते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिग्नल लाइट ट्रैफिक पुलिस के अभाव में चौराहे पार करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। तो सबसे अच्छा तरीका है दाहिनी ओर के वाहन को हम प्राथमिकता देंगे। अगला क्वेश्चन, जब वाहन को रोककर ड्राइवर बाहर आता है तब क्या करना जरूरी है। न्यूट्रल करना, फर्स्ट गियर, रिवर्स गियर या हैंड ब्रेक डालना। अप्लाई हैंड ब्रेक, वाहन को पार्क करते समय ड्राइवर बाहर निकलता है तो वाहन में हैंड ब्रेक जरूर यूज करें। अगला क्वेश्चन, एक तरफा रास्ते में क्या एकदम ज़रूरी है। अर्थात वन वे सड़क पर इनमें से कौन सा सबसे इसेंशियल रूल है। तो वन वे सड़क पे आपको कभी भी बैकवर्ड में गाड़ी नहीं चलानी है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, किन परिस्थितियों में पीली बत्ती का प्रयोग किया जाता है। तो पीली बत्ती का उपयोग है वो इमरजेंसी सिचुएशन में किया जाता है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, सड़क में लगातार पीली लाइनों का क्या सूचित
क्या संकेत है, अर्थात पीली लाइनें क्या सूचित करती हैं। तो पीली लाइन को क्रॉस किए बिना बाईं तरफ से गाड़ी चलाना है, अर्थात पीली लाइन को आपको ओवरटेकिंग के लिए क्रॉस नहीं करना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, वाहन में टर्बो चार्जर का उपयोग किया जाता है, क्यों। टर्बो चार्जर का काम क्या है। तो टर्बो चार्जर का काम है इंजन में ज़्यादा पावर पाने के लिए, जो भी एग्जॉस्ट गैस है उसके माध्यम से वह इंजन को एक्स्ट्रा पावर प्रदान करता है। तो इस प्रकार से इस एग्ज़ाम में 40 क्वेश्चन ही पूछे गए थे, उनको हमने कवर कर लिया है। इनमें से कुछ क्वेश्चन आपके लिए नहीं होंगे, वो आप नोट डाउन करें, और कुछ क्वेश्चन हैं वो प्रीवियस पेपर से रिपीटेड हैं। तो आप इन क्लासेज को करते रहें, आपकी तैयारी में बूस्टअप के रूप में काम करेंगी ये क्लासेज। उम्मीद है आपको क्लास हेल्पफुल लगी होगी। क्लास हेल्पफुल लगी तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के बीच शेयर कर सकते हैं। साथ ही चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब न करना भूलें। आप धीरे धीरे ऐसे ही रोज़ाना छोटे छोटे टारगेट्स के माध्यम से अपनी तैयारी करते रहें। तो मिलते हैं कोई नए अपडेट के साथ अगली क्लासेज में। वीडियो कैसा लगा है, आपका कोई सुझाव है तो नीचे कमेंट करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।